हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। तो डियर, आज के क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं आपका क्लास 6 का चैप्टर 3 आरंभिक नगर। तो देखिए, इसका हम लोग एक पार्ट डिस्कस कर चुके हैं। तो आज के क्लास में हम लोग सेकंड पार्ट को डिस्कस करने वाले हैं। तो हम लोग यहाँ पे हड़प्पा की कहानी देखे थे और फिर इन नगरों की विशेषता क्या थी ये देखे थे। और जहाँ पे मोहनजोदड़ो के बारे में देखे, स्नान घर के बारे में देखे, फिर इसके बाद हम लोग यहाँ पे भवन, नाले और सड़कें कैसे रहता था, फिर इसका नगरीय जीवन के बारे में डिस्कस कर चुके थे। तो आज के क्लास में हम लोग करने वाले हैं आपका नगर और नए शिल्प। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं हम लोग आज का क्लास। पहला पास्ट का लिंक जो है ना आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, हड़प्पा के नगर में हमें ऐसी चीज़ें प्राप्त हुई है, तो जहाँ से पुरातत्वविद को जो चीज़ें मिली है ना, वो अधिकतर क्या क्या मिला था। क्वेश्चन कभी कभी यहाँ से भी आ जाता है कि क्या क्या चीज़ें मिली है। तो अधिकतर जो था पत्थर था, शंख था, तांबे था, तांबे था, कांसे था, सोने था और चांदी था, ठीक है। तो ये आप देख सकते हैं कि ये चीज़ें जो है हमें हड़प्पा के नगरों से प्राप्त हुआ है। और तांबे और कांसे से औजार, हथियार, गहने और बर्तन जो है बनाया जाता है। सोने और चांदी के गहने और बर्तन बनाए जाते हैं, ठीक है। तो देख सकते हैं कि तांबे और कांसे से क्या बनाया गया था, औजार, हथियार, गहने और बर्तन, और सोने और चांदी से गहने और बर्तन बनाए गए थे। यहाँ पे आपको मनकी भी मिले हैं, बाट और फलक भी मिले हैं, ठीक है। तो जो यहाँ पे देख सकते हैं कि पत्थर के बाट देखो, ये देखिए इसे बाट कहते हैं। कितने ध्यान से और उपयुक्त तरीके से इन बाटों को बनाया गया है और इन्हें चट पत्थर से बनाया गया था। इन्हें शायद बहुमूल्य पत्थर और धातु को तोड़ने के लिए बनाया गया होगा। मध्य में बाएं मन के इनमें कई कॉर्निलियन पत्थरों से बनाए गए थे और पत्थरों को काट और तराश कर मन के बनाए गए और इनके बीच छेद किए गए ताकि धागा डालकर जो है माला बनाई जाए। यहाँ पे देख सकते हैं कि पत्थर के धारदार फलक है। इसे यहाँ पे देखिए, ये जो है ये पत्थर के धारदार फलक है। कढ़ाई, यहाँ पे ये देख सकते हैं कि ये कढ़ाईदार वस्त्र एक महत्वपूर्ण व्यक्ति की पत्थर से बनी मूर्ति जो मोहनजोदड़ो से मिली थी, ठीक है। तो यह देखिए, ये मोहनजोदड़ो से मिली है। देखिए, हड़प्पा सभ्यता के लोग जो रहते थे ना, वो पत्थर के मोहरे बनाते थे, ठीक है। और इन आयताकार मोहरों पर सामान्यतः किसके चित्र देखने को मिलते थे, तो जानवरों के चित्र देखने को मिलते थे। हड़प्पा सभ्यता के लोग जो है ना, वो काले रंग से डिज़ाइन किए गए खूबसूरत लाल मिट्टी, यानी लाल मिट्टी का बर्तन बनाता था और उसमें ये काले कलर का जो है डिज़ाइन किया हुआ रहता था, ठीक है। तो याद रखिएगा। यहाँ पे देखिए कि 7 साल पहले, यहाँ से क्वेश्चन आता है कि मेहरगढ़ में कपास की खेती कितने साल पहले हुई थी, तो 7 साल पहले। क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि कपास की खेती सबसे पहले कहाँ हुई थी, तो मेहरगढ़ में हुई थी। तो मोहनजोदड़ो से कपड़े के टुकड़े के अवशेष, चांदी के एक फूलदान के ढक्कन तथा कुछ अन्य तांबे की वस्तुओं से चिपके हुए मिले हैं। पक्की मिट्टी तथा फेरनेस से बनी तकलिया शुद्ध कताई का संकेत देती है, ठीक है। तो ये याद रखिएगा कि हमें मोहनजोदड़ो से क्या क्या मिला है। तो आपका चांदी की एक फूलदान के ढक्कन तथा कुछ अन्य तांबे की वस्तु से चिपके हुए मिले हैं, ठीक है। यहाँ पे फैनस भी मिली है, पक्की मिट्टी और फैनस। देखिए, फैनस क्या होता है ना, फैनस जो है आपका पत्थर और शंख जो है ये प्राकृतिक तौर पर बनाया जाता है, लेकिन ये जो फैनस है ना, इसको जो है मानव के द्वारा बनाया जाता है, मतलब कि मानव निर्मित है। और इसमें जो बालू और स्फटिक पत्थर को जो है ना, इसको चून कर, यानी चुनकर गोंद में मिलाकर जो है इससे वस्तुएं बनाई जाती है। तो इस चिकनी परत के रंग जो है प्राय नीले और हल्के समुद्री हरे होते हैं। याद रखिएगा कैसे रहते, नीले और हल्के समुद्री होते थे। और इस फैनस से क्या क्या बनाया जाता है, तो मनके बनाया जाता है, चूड़ियाँ बनाई जाती है, बाले बनाए जाते हैं, छोटे बर्तन बनाया जाता है, ठीक है। ये सब चीज़ें जो है बनाई जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए कि ये जो वस्तुओं का निर्माण कौन करता है, तो क्या हर कोई कर सकता है, ऐसा तो नहीं है ना कि कोई भी इंसान कर सकता है। तो इसको निर्माण करने वाला कोई विशेषज्ञ होता है, यानी जो विशेषज्ञ किसको कहते हैं, विशेषज्ञ उसे कहते हैं ना जो किसी खास चीज़ के लिए जो ट्रेनिंग लेता है, ठीक है, उसको हम लोग विशेषज्ञ कहते हैं। तो यहाँ से भी क्वेश्चन आता है। यहाँ पे जैसे कि देख सकते हैं, किसी खास चीज़ को बनाने के लिए खास प्रशिक्षण जो लेता है उसी को हम लोग विशेषज्ञ कहते हैं। ये भी आपका स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन में आ चुका है। तो जैसे कि पत्थर तराशना, मनके चमकाना या मोहरे पच्चीकारी करना, ठीक है। तो ये जो है ये कौन करता है, तो एक विशेषज्ञ करता है।
देखिए, कच्चे माल की खोज में कच्चा माल जो है ना, किसको कहते हैं कच्चा माल, जैसे कि हम लोग बॉक्साइट, ठीक है, बॉक्साइट क्या होता है, बॉक्साइट से हम लोग एल्यूमिनियम निकाल रहे हैं ना, तो इस बॉक्साइट को हम लोग क्या कह सकते हैं, कच्चा माल कह सकते हैं। तो ये हम लोगों को क्या होता है कि प्राकृतिक रूप में मिलता है, या फिर किसान या पशुपालक उनका उत्पादन करते हैं, जैसे कि लकड़ी भी क्या हो गया, एक कच्चा माल हो गया, इससे आप लोग क्या बनाते हैं, इससे हम लोग क्या बना सकते हो, फर्नीचर बनाते हैं, ठीक है, तो ये कच्चे माल के रूप में हुआ। तो इनसे फिर कई तरह की चीज़ें भी बनाया जाता है। अगर मिसाल के तौर पर किसानों द्वारा पैदा किया गया कपास को कच्चा माल कहते हैं, और इसके बाद जो इसका कताई बुनाई किया जाता है, फिर इसे कपड़ा जो है तैयार किया जाता है। तो कच्चा माल समझ में आ गया ना, यहाँ से भी आपको क्वेश्चन देखने को मिला है। तो हड़प्पा में लोगों को कई चीज़ें वहीं मिलती थी, लेकिन तांबा, लोहा, सोना, चांदी, मूलमूल पत्थर जैसे पदार्थों को वो दूर दूर से आयात करते थे। तो देखिए, इन सारी चीज़ों को जो है ये लोग, हड़प्पा के लोग जो है दूर दूर से लाते थे। जैसे कि हड़प्पा के लोग जो है ना, वो मतलब तांबा कहाँ से लाता था, तो राजस्थान से लाता था। यहाँ से क्वेश्चन आपका मैच द फॉलोइंग से आता है, ठीक है ना, कि तांबे कहाँ से आया, राजस्थान से आया। और यहाँ तक कि पश्चिमी एशियाई देश ओमान से भी तांबे का, अब देखिए पश्चिमी ओमान याद रखिएगा, राजस्थान से और ओमान से जो है आप क्या मिल लाते थे, तांबा मिलाते थे। फिर कांसा बनाने के लिए तांबे के साथ मिलाई जाने वाली धातु टीन। अब देखिए याद रखिएगा कि कांसा, कांसा किससे बना हुआ रहता था, तो तांबे में टीन को मिलाकर बनाया जाता था। और ये कहाँ से लाया जाता था, तो ये आपको ईरान और अफ़गानिस्तान से लाया जाता था। कहाँ से लाया जाता था, ईरान और अफ़गानिस्तान से। फिर सोने का आयात, यानी सोने कहाँ से लाया जाता था, तो कर्नाटक से। और ये जो बहुमूल्य पत्थर होता है ना, ये आपका गुजरात, ईरान और अफ़गानिस्तान से लाया जाता है। तो यहाँ पे आपका मैच द फॉलोइंग आता है। तो ये चार चीज़ याद रखिएगा कि अम, सोने जो है ये कर्नाटक से आता है, बहुमूल्य पत्थर जो है गुजरात, ईरान, अफ़गानिस्तान से आता है। और ये तांबे जो है ना, ये आपका ओमान और राजस्थान से आता है। और ये देखिए, कांसा बनाने के लिए तांबे के साथ मिलाई जाने वाली धातु टीन काया जो है, ये ईरान और अफ़गानिस्तान से आता है। ईरान और अफ़गानिस्तान से क्या आता है, तो टीन आता है, ठीक है। तो ये याद रखिएगा। यहाँ पे देखिए कि नगरों में रहने वालों के लिए भोजन। देखिए, लोग नगरों के अलावा जो है गांव में भी रहते थे, तो गांव में जो रहते थे वो अनाज उगाते थे, जानवर पालते थे। तो किसान और चरवाहे ही जो रहता है, जो वो शहरों में रहने वाले जो शासक होते थे, जो लेखक होते थे, या जो भी लोग रहते थे, उसको सामान जो है देते थे। पौधे के अवशेषों से पता चलता है कि हड़प्पा के लोग, अब देखिए हड़प्पा के लोग क्या क्या मतलब खाते थे, उगाते थे। तो वो लोग जो है ना, गेहूँ और जौ, दाल और मटर और धान और तिल और सरसों, ठीक है, इतने सारी चीज़ें जो है उगाते थे। देखिए, ज़मीन की जुताई के लिए हल का प्रयोग होता था ना, तो ये हल देख सकते थे ना, तो हड़प्पा काल में कि हल तो नहीं बच पाए, क्योंकि वो प्राय, तो हड़प्पा काल में कैसा मतलब हल रहता था, तो लकड़ी का हल रहता था। लेकिन हल के आकार के खिलौने जो है मिला है, हल का आकार का खिलौना मिला है, इसका मतलब क्या हुआ कि हल भी होता होगा, ठीक है। इस क्षेत्र में देखिए, इस क्षेत्र में बारिश कम होती है, इसलिए सिंचाई के लिए लोगों ने कुछ तरीके अपनाए होंगे। सभ्यतः पानी का संचय किया जाता होगा, और ज़रूरत पड़ने से उसे फसलों की सिंचाई की जाती होगी, ठीक है। तो देखिए, यहाँ पे याद रखिएगा कि यहाँ पे बारिश बहुत कम होता था, इसलिए पानी को जो है आपको स्टोर करके रखा जाता था, और फिर जब ज़रूरत पड़ता था तो वहाँ पे सिंचाई मतलब किया जाता था। तो हड़प्पा के लोग जो है गाय, भैंस, भेड़ और बकरियाँ जो है पालते थे। बस्तियों के आसपास तालाब व चारागार होता था, लेकिन सूखे महीनों में मवेशियों के झुंडों को चारा पाने की तलाश में दूर दर दर तक जो है ले जाया जाता था। तो भेड़ जैसे फलों को इकट्ठा करते थे, मछलियाँ पकड़ते थे, और हिरन जैसे जानवरों का शिकार भी करते थे। तो याद रखिएगा, क्या क्या बेर जानते होंगे, ये बेर एक तरह का फल होता है, जो कि खट्टी मीठी लगती होगी। अभी फरवरी मार्च में ये मिलता है। फिर मछलियाँ पकड़ते थे, और हिरन जैसे जानवरों का शिकार भी करते थे। यहाँ पे देखिए, गुजरात में हड़प्पा कालीन नगर का सूक्ष्म निरीक्षण। कच्छ के इलाके में खदीर बेत के किनारे आपका धोलावीरा बसा है। धोलावीरा कहाँ है, पूछ दिया जाता है, तो कच्छ के इलाके में खदीर बेत के किनारे। वहाँ साफ पानी मिलता है, ज़मीन कैसा है, उपजाऊ है। जहाँ हड़प्पा
जहाँ हड़प्पा सभ्यता के नई नगर जो है 2 भागों में विभक्त होता है, तो यहीं धोलावीरा जो है 3 भागों में विभक्त होता है। तो पूछ दिया जाता है धोलावीरा जो है कितने भागों में विभक्त हुआ है, तो ये आपका 3 भागों में विभक्त हुआ है। और इसके हर हिस्से के चारों ओर जो है पत्थर का जो रहता है ना, ऊँचा-ऊँचा जो है दीवार बनाया जाता है। जैसे कि अभी हम लोग देखे थे ना, अधिकतर 2 भागों में, एक पश्चिम एक पूरब में बटा हुआ था, जिसको हम लोग नगर दुर्ग कहते थे और निचला हिस्सा कहते थे, और उसके बीच में जो है बड़े बड़े दीवारें बनाई गई थी। तो इसी तरह यहाँ पे होता था। देखिए, इसके अंदर जाने के लिए बड़े बड़े प्रवेश द्वार भी है, और इस नगर में एक खुला मैदान भी है जहाँ सार्वजनिक जो कार्यक्रम होता है ना, सार्वजनिक कार्यक्रम मतलब जो पूरे मतलब पूरे गांव पूरे मोहल्ले में जो एक मतलब कि कोई कार्यक्रम होता था, तो वो वहीं होता है। यहाँ मिले कुछ अवशेष में हड़प्पा लिपि के बड़े बड़े अक्षरों को पत्थर में खुदा पाया गया है, और इन अभिलेखों को सभ्यता लकड़ी में जला गया था। ये एक अनोखा अवशेष है, क्योंकि आमतौर पर हड़प्पा के लोग मुहर जैसी छोटी वस्तुओं पर पाए जाते थे। देखिए, गुजरात की खंबात की खाड़ी में मिलने वाले साबरमती की एक उपनदी के किनारे, ठीक है, लोथल नगर ऐसे स्थान पे बसा है। अब लोथल नगर कहाँ बसा है, तो गुजरात की खंबात की खाड़ी में मिलने वाली साबरमती की एक उपनदी के किनारे आपका लोथल नगर बसा है, जहाँ कीमती पत्थर जैसे कच्चा माल आसानी से मिल जाता है। और ये पत्थर शंखों और धातुओं से बनाई की चीज़ों का एक महत्वपूर्ण केंद्र था। तो इस नगर में एक भंडारगृह भी है, और इस भंडारगृह से कई मुहरे और मुद्राकान या मुहरबंदी गीली मिट्टी पर दबाने से बनी उनकी छाप मिले हैं। देखिए, लोथल क्या है, लोथल एक तरह का बंदरगाह है, ठीक है। ये एक बड़ा तालाब लोथल का बंदरगाह रहा होगा, और यहाँ समुद्र के रास्ते आने वाली नावें रुकती थी। सभ्यतः यहाँ पर माल जो है चढ़ाया उतारा जाता होगा। यहाँ पर एक इमारत मिली है जहाँ सभ्यता मनके बनाने का काम होता था, और पत्थर के टुकड़े और अधमरी मनके बनाने वाले उपकरण और तैयार मन के भी यहाँ मिले हैं। देखिए, मुद्रा और मुद्रांकन या मोहरबंदी। मोहरबंदी किसको कहते हैं, जैसे कि अगर हम लोग एक जगह से दूसरी जगह का कोई सामान मतलब कि भेजते हैं ना, तो हम लोग किस तरीके से वहाँ पे मुहर लगाए दी जाती थी, ठीक है। तो मुहर अगर रहता था ना, मुहर की छाप को मोहरबंदी कहते हैं। और इससे क्या पता चलता है कि मतलब जो सामान इधर से उधर हुआ है, उस पर किसी तरह का छेड़खानी जो है नहीं किया गया है, ठीक है। तो अगर ये छाप जो है, देखिए, टूटी हुई नहीं होती थी, तो ये साबित हो जाता था कि सामान के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं हुआ है। अब देखिए, नेक्स्ट जो है सभ्यता के अंत का रहस्य। आखिर ये जो सभ्यता हड़प्पा सभ्यता था, इसका अंत क्यों हुआ होगा। यहाँ से स्टेटमेंट क्वेश्चन देखने को मिलता है कि लगभग कितने साल पहले, तो 39 साल पहले, याद रखिएगा, बहुत ही बड़ा बदलाव हुआ था। अचानक क्या हुआ था, लोग जो है इन नगर को छोड़ दिए थे, और लेखन मुहर और बाटों का प्रयोग जो है बंद हो गया था। फिर दूर दूर तक कच्चे माल का आयात भी काफ़ी कम हो गया था। मोहनजोदड़ो में सड़कों पर कचरे का ढेर लग गया था, और जल निकास प्रणाली नष्ट हो गया था, और सड़कों पे जो है झुग्गी नुमा घर बनाए जाने लगे। और ऐसा क्यों हुआ, इसका कुछ पता नहीं चला। कुछ बुद्धिमानों का कहना ये है कि नदियाँ सूख गई थी, या अन्य का कहना है कि जंगलों का विनाश हो गया था, या इसका कारण ये भी हो सकता है कि ईंट पकाने के लिए ईंधन की जरूरत पड़ती थी। और इसके अलावा मवेशियों के बड़े बड़े झुंडों से चारागाह और खास वाले जो मैदान था वो समाप्त हो गया था। कुछ इलाकों में बाढ़ आ गई थी, और लेकिन इन कारणों से ये तक अभी ये स्पष्ट नहीं हुआ है कि आखिर इसका अंत कैसे हुआ। और क्योंकि अगर बाढ़ और नदी का सूखना होता, तो ये कुछ ही इलाके में होता, तो हर इलाका जो है कैसे नष्ट हो गया। तो ऐसा लगता है कि सांसों का नियंत्रण समाप्त हो गया। जो भी हुआ है, परिवर्तन का सब बिल्कुल साफ दिखाई देता है। देखिए, परिवर्तन तो हुआ, ठीक है, सारा चीज़ का विनाश हो गया, लेकिन ये सब समाप्त कैसे हुआ, इसका अभी तक सही कारण जो है पता नहीं चल पाया। लेकिन जो भी हुआ है, ये साफ दिखाई देता है कि वहाँ पे बदलाव हुआ था। तो आधुनिक पाकिस्तान के सिंध और पंजाब की बस्तियाँ उजड़ गई थी, कि ये लोग पूर्व और दक्षिण के इलाकों में नई और छोटी बस्तियों में जाकर बस गए थे। तो लगभग 14 साल बाद नए नगरों का विकास हुआ था, ठीक है। कितने साल बाद, 14 साल बाद नए नगरों का विकास हुआ था। तो ये हमारा चैप्टर था, आपका चैप्टर 3 आधुनिक चैप्टर क्या है आपका, चैप्टर क्लास 6
आपका ये चैप्टर 3 है आपका आरंभिक नगर, ठीक है। और इसमें से बहुत सारा क्वेश्चन ऐसा है कि जो हमारा टीचर लेवल किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जा सकता है, क्योंकि हड़प्पा सभ्यता अपने आप में एक बहुत ही अच्छा टॉपिक है, जहाँ से हिस्ट्री से बहुत सारे क्वेश्चन जो है आपका एराइज होता है, जो कि हम लोग एक एक पॉइंट पे यहाँ पे डिस्कस किए हैं। तो हम लोग नेक्स्ट क्लास में क्या करते हैं ना, कि हम लोग 1 2 3 का चैप्टर को हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग इस चैप्टर से रिलेटेड एमसीक्यू क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो हम फिर मिलते हैं। चैनल में नए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो हेल्पफुल होगा तो लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू।